दोस्तों अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने बागेश्वर धाम सरकार का नाम तो ज़रूर सुना होगा। अगर आप लोगों ने ये नाम सुने हैं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा अनोखे से डिफरेंट से एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे उन्हीं गुरु जी के बारे में। एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमा ली है काफ़ी कम समय में, काफ़ी कम उम्र में, बहुत सारे लोगों के बीच में। चाहे इंडिया की बात करो, चाहे विदेशों की बात करो, उनकी लोग दिल से इज्जत करते हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए उनके इतिहास से जानते हैं। दरअसल उनका जन्म 4 जुलाई सन 1996 में छतरपुर नाम के जिले के अंदर एक गढ़ा नाम का गांव है, वहां पर हुआ था। एक ऐसे परिवार में हुआ था जो परिवार थोड़ा सा गरीब था। इनके दादाजी यहाँ पर मौजूद एक हनुमान मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे, काफी ज्यादा सिद्ध पुरुष थे। लोग उन्हें भगवान दास गुरुजी नाम से जानते थे। उनका पूरा नाम भगवान दास गर्ग था। वो यहाँ पर मौजूद हनुमान जी का मंदिर, जिसका नाम था बालाजी सरकार, वहां पर रहकर उनकी पूजा पाठ करते थे। अपना एक दरबार भी लगाते थे। लोग अपनी परेशानियां, अपनी अर्जियां, अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके दरबार में पहुंचते थे और चमत्कारिक तरीके से उन लोगों के सारे मनोकामनाएं वहां पर पूर्ण होती थी। किसी तरह की कोई परेशानी होती थी तो वो भी ठीक होती थी। यहाँ तक कि किसी कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा होती थी तो वो लोग उसी कंडीशन में यहाँ पर आते थे और भगवान दास गर्ग जी के सामने से ठीक होके चले जाते थे। इनकी ख्याति बढ़ती चली गई, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी, क्योंकि ये बात आज से कई साल पहले की है। उस जमाने में ना ही इंटरनेट का इतना ज्यादा प्रचलन था और छोटे छोटे गांव में ना ही न्यूज़पेपर्स इतने ज्यादा चलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और उनके पोते का जन्म हुआ, यानी कि 4 जुलाई सन 1996 को। वो 9 साल की उम्र से ही उस मंदिर की देखभाल करने लगे, हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए, रामायण का पाठ करने लगे, महाभारत सीखने लगे, सब कुछ जानने लगे। ऐसे करते करते समय बीता और केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। वो अपने दादाजी यानी कि भगवान दास गर्ग जी को ही अपने गुरुदेव मानते थे। इस मंदिर के पास में ही उनकी समाधि बनाई गई और जैसे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बड़े होते चले गए, उनकी ये दिव्य अनुभूतियां बढ़ती चली गई। यहाँ पर दादाजी के बाद उन्होंने ये कमान संभाल ली। वो अपना दरबार लगाने लगे और धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ती चली गई, जैसे कि इनके दादाजी की बड़ी थी। इनके भक्तगण यहाँ पर आए और कुछ लोगों ने इनके कुछ वीडियोस इंटरनेट में डालना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया में ये तेजी से वायरल हुए। कारण सिर्फ इतना है कि इनके दरबार में कई सारे लोग अर्जी लगाने के लिए पहुंचते, अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते, लेकिन वो किसी को भी ना जानते हुए के बावजूद भी वो भीड़ में से किसी का भी नाम लेते, अपने पास बुलाते और सामने वाले को कुछ कहने भी नहीं देते और उसकी सारी परेशानी अपने एक बोर्ड में लिख देते, उसकी परेशानी का निवारण भी लिख देते, उसके माता पिता रिश्तेदारों का नाम भी लिख देते और फिर चमत्कारिक तरीके से पूछते कि बताइए आपकी क्या परेशानी। और कमाल देखिए, सामने वाले की परेशानी भी वही निकलती जो बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पहले से बोर्ड में लिख रखी थी। कमाल की बात तो ये थी कि वो अपने दरबार के लिए किसी से भी 1 रुपए भी नहीं लेते थे। कई सारे लोग, सैकड़ों से हजारों की ये लिस्ट पहुंची, यहाँ पर पहुंचते और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाकर वहां से लौटते। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार जी के दरबार में आने की कुछ प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को आप पर्सनली सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लोग एक लाल कपड़े में नारियल को लपेटते हैं। यहाँ पर जो बालाजी सरकार का यानी कि बजरंगबली का मंदिर है, उस मंदिर की 21 परिक्रमा करते हैं लगातार राम नाम के जाप के साथ। इसके बाद यहाँ पर उस लाल कपड़े के साथ नारियल को बांध दिया जाता है। यहाँ पर कई लाखों इस तरह के लाल कपड़े वाले नारियल टंगे हुए हैं। लोग अपनी इस तरह की मनोकामना करते। यहाँ पर आने वाले लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर हर मंगलवार को होता, हर मंगलवार को यहाँ पर दरबार लगता, समय समय पर मंगलवार के अलावा भी लगता। लाखों लोग यहाँ पर पहुंचते। उन लाखों लोगों की भीड़ से गुरुदेव किसी का भी नाम लेते और उसकी सारी परेशानियां खत्म कर देते। बागेश्वर धाम सरकार खुद को बजरंगबली के एक बहुत बड़े भक्त बताते हैं और ये कहते हैं कि बजरंगबली का सीधा सीधा आशीर्वाद उनके सर के ऊपर है। बाबा जी का यह भी कहना है कि एक दिव्य सैनिक हमेशा उनके साथ रहता है और किसी को भी कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा या कोई बाहरी परेशानी होती है तो उनका ये सैनिक उनके बताने के अनुसार ही सारे काम करता है और सामने आए हुए भक्तगण की परेशानी को ठीक कर देता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बचपन की बात करें तो ये काफी गरीब परिवार के थे और बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना चाहते थे। लेकिन इनके पिताजी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए इनकी पढ़ाई में थोड़ी अड़चने आई। लेकिन इन्होंने 8वीं कक्षा तक अपने गांव में ही पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद ही अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर तक गंज जाते और वहां पर पढ़ाई करते।
फिर 12वीं के बाद इन्होंने बीए प्राइवेट से किया और फिर एक तरीके से देखा जाए तो अपना पूरा जीवन बालाजी सरकार के मंदिर के ऊपर न्यौछावर कर दिया। इनकी आज उम्र केवल 26 वर्ष की है, लेकिन ये ऐसे बड़े बड़े दरबारों के लिए 1 रुपए भी नहीं लेते हैं। इनके राम भजन के लिए, इनके राम पाठ के लिए दूर दूर से अलग अलग शहरों से इन्हें बुलाया जाता है, अलग अलग राज्यों से बुलाया जाता है। और राम कथा की मदद से जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं, बाबा जी उनका पर्सनल यूज नहीं करते हैं, बल्कि विवाह में लगाते हैं। जो गरीब औरतें होती है, गरीब बच्चियां होती हैं, उनके विवाह में, सामूहिक विवाह में पैसे खर्च करते हैं। बागेश्वर सरकार धाम जी की तरफ से निःशुल्क वृद्धाश्रम भी खोले गए हैं और अभी हाल ही में उन्होंने अपने भक्तों को ये आश्वासन दिया है कि वो बहुत ही जल्द पूरी तरीके से निःशुल्क अस्पताल को खोलेंगे। केवल भारत में ही नहीं, हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार जी को ब्रिटेन में भी बुलाया गया था। वहां पर उन्होंने वहां के सांसदों और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में राम कथा का पाठ कराया, जिससे वहां के लोग भी बाबा जी के सामने नतमस्तक हो गए। यहाँ पर काफी सारे ऐसे मीडिया एजेंसी वाले लोग हैं, काफी सारे ऐसे न्यूज रिपोर्टर हैं जो कि भेष बदल के बाबा जी के सामने पहुंचे, उनके दरबार में एंटर किए, उनकी पोल खोलने की कोशिश की। लेकिन विश्वास मानो दोस्तों, हर बार बागेश्वर धाम सरकार जी ने उन न्यूज रिपोर्टर को, उन भेष बदले आए हुए लोगों को एक झटके में पहचान लिए। और फिर क्या था, बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स भी जो कि बड़े भेष बदल के उन्हें एक्सपोज करने के लिए आए थे, वो भी उनके सामने घुटने टेक दिए। देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जी सचमुच में दिव्य पुरुष है या फिर नहीं है, इसकी पुष्टि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज की पुष्टि मैं कर सकता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार जी एक बहुत ही अच्छे इंसान है, एक बहुत ही नेक दिल के इंसान और संत है। जहाँ पर एक तरफ बहुत सारे लोग जो कि संतों का चोला पहन के हम लोगों के बीच में घूमते हैं और फिर जब एक्सपोज होते हैं तो उनके बारे में क्या क्या सच्चाई पता चलती है, वहीं पर बागेश्वर धाम सरकार जी बिना किसी भी फायदे के इतने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। चाहे वो गरीब बच्चियों की सामूहिक विवाह की बात हो, चाहे वो निःशुल्क वृद्धाश्रम की बात हो, या फिर आने वाले समय में फ्री हॉस्पिटल की बात हो, बागेश्वर धाम सरकार जी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि उनकी रिस्पेक्ट लोगों के दिलों में बहुत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इनके ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या जानकारी आप लोगों के पास भी है जिसे आप चाहते हैं मैं अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया के सामने लेके आऊँ, तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।